जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। जब सीता जी रंग मंडप में सखियां ले आती हैं तो उनकी तुलना करते हुए कह रहे हैं, और तो कोई है नहीं, लक्ष्मी परम सुंदर हैं। तो लक्ष्मी जी भी सीता की बराबरी कैसे कर सकती हैं? जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर बासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अक्षय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, तो इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। ऐसी सुंदरता है मैया की। यही विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सी समतूल। तो त्रिभुवन में ऐसी कोई सुंदरी नहीं है जिसकी माता सीता से उपमा कर सके। तो चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी, हरसि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अपचरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, चट चितये सकल भुआला, सिय चकित चित रामई चाहा, भय मोह बस सब नर नाम, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई, गुरुजन लाज समाज बड़, देखि सिय सकुचानि, लागी बिलोकन सखिन तन, रघुवीर उरयान। सीता जी ने चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी कि वो कहाँ गए। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। जिधर सीता जी नजर करती थी, सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकचा गई। श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारिन परिहरे निमेष, सोचहि सकल कहत सकुचाई, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटकी उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सब चाहते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं।
हरु विधि बेगी जनक जड़ताई हो मति हमारी असी देहि सुहाई बिनु विचार पनु तजि नर नाहूँ सिय राम कर करे विबाहु जग भल कहीं भाव सब काऊ हठ कीन्हे आंतहु उरदाहु यही लाल सामगन सब लोगु बरसावरो जानकी जोगु तब बंदे जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए कह निपजाई कहूपन मोरा चले भाट ही सुन थोरा। ग्राम की जो नारियां हैं मन ही मन प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि जनक जी को कोई जाके ये कह दो कि पन वन छोड़ दो जो प्रण किया है और श्री राम का विवाह कर दो। और यही अंत में हट करने पर बाद में पछताना पड़ेगा। और यही एक लालसा है, इसको बर सांवरो जानकी जोगु, ये विवाह अति उत्तम होगा और प्रण ओढ़ छोड़ो शादी करो। और उसके बाद जनक जी ने बंदी जन को बोला कि जाओ हमारा प्रण सुना दो सबको। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए कह निपजाई कहूपन मोरा चले भाट ही सुन थोरा बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल निप भुज बल विदु शिव धनु राहु गरु कठोर विदित सब काहू रावण बानु महाभट भारे देखि सरासन गवहि सिधारे सोई पुरारी को दांड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। रावण और बाणासुर पहले देख के चले जा चुके हैं, ये कठोर धनुष है, आज जो राज समाज में जो तोड़ देगा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचारी बरही हठिते सुनिपन सकल भूल सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भट माने अतिशय मन माखे परिकर बांधे उठे अकुलाई चले ईष्ट देवन सिर नाई। अपने अपने देवता को मनाकर जो अभिमानी राजा थे वो उठे। तम किता कि शिव धनु धरही उठई न कोटि भांतु बलु करही जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाई तम कि धरही धनु मूढ़ निप उठई न चलही ल जाई मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई भूप सहस दसई कहीं बारा लगे उठावन टरई न टारा डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टला। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। ऐसा है, उन्होंने इकट्ठा करके कि चलो इकट्ठे तोड़ते हैं फिर बांट लेंगे, देखेंगे आपस में जो भी तय होगा उस हिसाब से उसके साथ सीता का विवाह हो जाएगा। हाँ सब निप भय जो गौपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर भर बसहारी
सारा धुल गया, मिट्टी में मिल गया उनकी वीरता और कीर्ति जो भी थी। सिहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, निपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोज जनुसाने, दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पन उठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा। मैंने देखा है देवता और असुर भी यहाँ मनुष्य शरीर में पधारे हुए हैं। विपुल वीर आये रणधीरा, कुंवरी मनोहर विजय बड़े, कीरति अति कमनीय पावनिहार, विरंच जनु रचउन धनु दमनी। परम धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। ऐसा जनक जी को क्रोध आया कि किसी ने धनुष को हिला भी नहीं पाए, कोई भी नहीं हिला पाया। इतने बड़े बड़े प्रतापी वीर राजा आए थे, सबकी कीर्ति मिट्टी में मिल गई, सबका बल धूल धूसरित हो गया। कहु काही अहु लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहब चढ़ाऊ तो रब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। अरे उसमें तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सके तो तोड़ना और उस पे चढ़ाना धनुष के तो बड़ी बात है। अब जनि कौमा खे भट मानी, वीर बेन मही में जाने, तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखान विधि वैदेही विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। हाँ सुकृति जाई जो पानी परिहरऊं, कहे अगर मैं प्रण छोड़ता हूँ तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाता है। हाँ सुकृति जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं, जो जन तेउ बिनु भट भूमि भाई, तो पन कर हो तेउ न साई। अगर मैं ऐसे जानता कि वीरों से पृथ्वी खाली है तो ऐसा प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसौहें, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु बान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण, रघुवंशी महुजा कहोई, तहि समाज यस कहि न कोई, कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। श्री रघुनाथ जी के डर से लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो गए। जब बोल दिए कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं करता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु, जाऊ तुम्हारे अनुशासन पावऊं, कांदुकयु ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमि डारऊं फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, कोवा पुरो पिनाक पुराना, नाथ जानि असियाय सुहोऊ, कौतुक करऊं बिलोकिय सोऊ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण लय धावऊं। कहे एक धनुष की क्या बिसात है, कहो तो पूरा आसमान को उलट पलट दूं और पृथ्वी को
पलट दूं। तो रौ चंद्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, जौन करऊं प्रभु पद शपथ, करन धरऊं धनु भाथ। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते मैं बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मह दे गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर सुजनक पहचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध से भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए और सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सब क्या गए। क्यों शेष नाग के ही अवतार है तो प्रतापी तो है ही। हाँ, गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र सवै शुभ जानी, बोले अति सने हमें बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, सुनि गुरु वचन सरस सिरुनावा। हाँ, सुनि गुरु वचन चरण सिरनावा, हरस विषादन कछुर आवा, ठाड़ भय उठ सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। आदेश हो गया, श्री रामचंद्र जी उठो और धनुष तोड़ो। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन विंग। निपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिलाषी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। हाँ, भय विशोक को कमुनि देवा, बर सही सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मस्तक मंजुबर कुंजर गामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मात मांजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। मुनि और देवताओं रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमान से भर गए। हाँ, बंदे पितर सुर सुकुत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। उन्होंने सब लोगों ने स्त्री और पुरुष उन्होंने अपने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो
तो हे गणेश, हे गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांत तोड़ डाले। वंदे पितर सुर सुकृति समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहि बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। स्वाभाविक प्रेम था श्री रामचंद्र जी से। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, कौन बुझाई कहि गुरु पाई, ए बालक यसी हठि बल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। रावण और बाणासुर जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझा कर कहे या न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु जी को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यों कहकर रानी चुप हो रही हैं। तब एक चतुर सखी राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहा अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे पी लिया था, सोख लिया, जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, छोटा सा सूर्य दिखता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है, इसलिए छोटा कहना इनको ठीक नहीं है। काम कुसुम धनुषाय कलेने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजिय संशय यस जानी, बन जब धनुष राम सुनु रानी। हाँ, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकि भय देहि, सभय हृदय बिनवति जहि तेहि। तब सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता किस किस को मनाने लग गई हैं, विनती कर रही हैं।
मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। पहले तो महादेव और माता पार्वती को मनाती हैं। हाँ, मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल यापन सेवकाई, करही तुहरहु चाप गरुआई। इसकी जो भारीपन है धनुष का, उसको हल्का कर दीजिए हे माता, हे महादेव। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हु तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए, जिससे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी उठा लें। तो माता जी की ये विकलता है, ये प्रार्थना है देवताओं से। हाँ, वो शंभु परिवार से ही प्रार्थना कर रही हैं। देखि देखि रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। शेष आगे। जय सिया राम, राधे राधे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।